single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Study Accountancy. So students, in this video I will explain how to calculate cost of consumable goods. कुछ हमारी गुड्स ऐसी होती है जिनका हमें ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस भी दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस भी गिवन होता है और कितना हमने पेमेंट किया ये भी हमें गिवन होता है. तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना होता है, जितना भी हमारा कॉस्ट है कितना कंज्यूमेबल गुड्स का. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स गिवन होगा. एड हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स. परचेज में हमें क्या प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक. तो ये हमारा क्या आएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और ये हमें किस साइड दिखाना है, डेबिट साइड दिखाना है. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी कितने पेन थे, 10 पेन थे और मैंने और कितने पेन्स परचेज कर लिए, 70 पेन्स मैंने परचेज कर लिए. तो टोटल पेन हमारे पास कितने, 80. और मैंने देखा ईयर के एंड में हमारे पास सिर्फ 20 पेन्स बचे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 पेन मैंने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया. इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला है कि परचेज में हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं और बाकी जो हमारा अमाउंट आता है प्लस माइनस करके ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं. और ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को हमें कहाँ दिखाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में. और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को हमें कहाँ दिखाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में. और जो भी ये अमाउंट आएगा हमारा हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड. स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कंज्यूमर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स कैसे निकालना है, परचेज एट ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. सो इन दिस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स क्लब is given to us. Stock of stationery on April 1st 2017 is 21,000 and 31st March 2018 it is 18,000. Creditors for stationery 11,000. Opening creditors and closing creditors is 23,000. Stationery purchased during the year ended 31st March 2018 was 75,000. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमें क्या करना है, परचेज एट ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. अब आपके माइंड में यार होगा हमें क्रेडिटर्स क्यों गिवन है. तो अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट परचेज गिवन नहीं होता तो हमें परचेज निकालना होता और उसके लिए हमें किसकी नीड होती, क्रेडिटर्स के बैलेंस की. मतलब हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होता. एक और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट जिसमें हमें परचेज गिवन नहीं होगा बट हमें कैलकुलेट करना होगा. तो इस क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है हमें वो निकालना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018. ठीक है, हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है. एक्सपेंडिचर इनकम. ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेबिट साइड क्या दिखाना है, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड. और स्टेशनरी कंज्यूम हम कैसे निकालेंगे, परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना गिवन है, परचेज ऑफ स्टेशनरी 75,000 एट ओपनिंग स्टेशनरी वो में कितना गिवन है, ओपनिंग स्टेशनरी 21,000 प्लस कर दिया हमारे, ये कितना आ रहा है 96,000 प्लस कर कितना आ रहा है 96,000. हमें क्या करना है, लेस क्लोजिंग
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इट इज 18,000, माइनस कर देंगे हमारा कितना आ रहा है 78,000। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाना है 78,000 डेबिट साइड, और ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है हमारा किस साइड जाएगा, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड, एसेट है हमारा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा किस में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड। और ये जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा 78,000। कैसे किया है हमने, परचेज ऑफ स्टेशनरी एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। One more question. In this question, information of ABC club is given. Stock of stationery, opening stock given है, closing stock given है. Opening stock is 14,000 and closing stock is 3,000. Creditors for stationery, opening creditor is 7,200 and closing creditors for stationery is 5,400. Amount paid for stationery during the year 16-17 is 25,000. हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है और हमें फाइनल अकाउंट में कैसे इन अमाउंट्स को शो करना है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा एसेट साइड जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट साइड जाएगा, और ये जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाएगा। मतलब ओपनिंग बैलेंसेस जो होंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंसेस जो होंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बट क्वेश्चन ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें क्या गिवन था, अमाउंट परचेज्ड, बट यहाँ पे क्या गिवन है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। क्या डिफरेंस है, हमें उसमें डायरेक्ट परचेज दिया हुआ था, बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है, अमाउंट पेड। क्योंकि हमारा हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, ओपनिंग जो भी परचेज था उसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर रहे थे, लेस क्लोजिंग स्टॉक कर रहे थे। बट यहाँ पे हमें परचेज गिवन नहीं है तो हमें परचेज निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट हम बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा होगा ओपनिंग क्रेडिटर्स, कितना है हमारा 7,200, कितना है 7,200। और यहां पर क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं 5,400, 5,400। और डेबिट साइड हमारा क्या आएगा, जितना भी अमाउंट हमने किसको पे किया है, क्रेडिटर्स को। तो हमने कितना अमाउंट पे किया है, टू बैंक अमाउंट पे। अमाउंट कितना हमने पे किया है 25,000। ठीक है, डेबिट साइड का हमें टोटल क्या कितना आ रहा है हमारा 30,400, 30,400 माइनस क्या करेंगे 7,200। तो ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या आएगा हमारा, परचेज। सो बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अमाउंट 23,200। ठीक है, ये क्या है हमारा परचेज बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अब हमारा परचेज हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे बना रहे थे वैसे ही बना लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
expenditure, debit side, income, credit side. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, टू स्टेशनरी कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है. तो परचेज हमारा कितना है, 23,200 एट opening stock of stationery which is 4,000, 27,200 less closing stock of stationery which is 3,000. तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम, 24,200. डेबिट साइड कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, 24,200. और ये डिस्कस कर लिया था पहले. एसेट साइड हमारा 4,000 आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3,000. ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 7,200 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,400. और ये वाला अमाउंट हमारा कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड. अनदर क्वेश्चन. In this question, information is given. Stock of sports material, opening stock is given, closing stock is given. Opening value of creditors is given and closing creditors is given. Advance to supplier for sports material 15,000, 25,000. लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी हमें सेम इंफॉर्मेशन गिवन थी, बट यहाँ पर हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है. एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. सेम हमें पेमेंट टू सप्लायर गिवन है. अब हमें क्या निकालना है, परचेज निकालना है. वही हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे. इस एडवांस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारा एडवांस है. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग क्रेडिटर्स को ब्रॉट डाउन कर रहे थे. यहाँ पे हमने ओपनिंग क्रेडिटर्स को ब्रॉट डाउन कर लिया 7,800. क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ब्रॉट डाउन कर लिया इस साइड 9,200. ठीक है, पहले क्या किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिटर्स, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग क्रेडिटर्स. इसके बाद हमने क्या किया, जो एडवांस गिवन है उसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड ब्रॉट डाउन करेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि क्या है, एडवांस पेमेंट है. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस इन द बिगनिंग कितना है, 15,000. और बाय बैलेंस कैरी डाउन एडवांस एट द एंड, ये कितना है हमारा 25,000. रिपीट करियो, ओपनिंग क्रेडिटर्स को इस साइड ब्रॉट डाउन करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को डेबिट साइड. और एडवांस को डेबिट साइड, ओपनिंग को ब्रॉट डाउन करोगे, क्लोजिंग को किस साइड करोगे, क्रेडिट साइड. पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर हम किस साइड ले रहे थे, डेबिट साइड. टू बैंक अकाउंट पेमेंट, कितना हमने पेमेंट किया, 1,20,000 यहाँ पे ले लिया. तो हमारा बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा. ठीक है, क्रेडिट साइड हमने ले लिया है क्या, बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. बैलेंसिंग फिगर ये हमारा क्या है, परचेज आया कितना, 1,11,400. ठीक है, तो ऐसे हमें अपने क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट को बनाना है. और सेम हम जो भी हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है, कौन सा अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कर रहे थे. परचेज हमारा कितना है, 1,11,400 एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,200 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 5,800. ये तो था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है डेबिट साइड. और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एडवांस टू सप्लाई फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड. सेम स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा. और ओपनिंग बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड आएगा. क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस टू सप्लायर हमारा किस साइड आएगा, एसेट साइड आएगा. और ये भी हमारा किस साइड आएगा, एसेट साइड आएगा. और ये हमारा किस साइड आएगा, लायबिलिटी, किसमें हमारा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में. तो ये हमारे केसेस थे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकालने के लिए. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.